नमस्कार साथियों। हिमानी जी के पॉइंट पर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। वन लाइनर प्रश्न की इस श्रृंखला में हम एक नए वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे। आज हम 13 जनवरी 2024 को तैयार किए गए पीडीएफ पर चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके हम प्रश्नों को देखेंगे। तो चलते हैं साथियों प्रश्नों की ओर। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई है 1956 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो वो 1984 में की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें कौन से राज्य में स्थित हैं? तो वो हैं तमिलनाडु में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है आपके सामने, भारत का भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी कहलाता है? तो मुंबई, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में कोंकण रेलवे का निर्माण कब किया गया? 1998 में किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी अन्य देश या स्थान से वस्तु या सामान को मंगवाना क्या कहलाता है? तो आयात कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आयात कहलाता है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। किसी देश में उत्पादित माल या वस्तु को अन्य देशों में भेजना क्या कहलाता है? तो वो निर्यात कहलाता है। दोस्तों अगर हम किसी देश से या किसी स्थान से सामान को मंगवाना चाहते हैं या मंगवाते हैं तो वो आयात की प्रक्रिया कहलाती है। और अगर हम किसी स्थान को अपने स्थान से सामान भेजना चाहते हैं तो वो निर्यात की प्रक्रिया कहलाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। भारत में प्रमुख बड़े पत्तनों बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 12 बताई गई है। 10 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी या लंबाई कितनी है? तो वो है 32-14 किलोमीटर। आप सभी भली भांति जानते हैं। पूरब से पश्चिम की अगर देखें तो वो आपकी आएगी 29-33 किलोमीटर। तो ये आप सभी जानते ही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो वो है आपके 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आप सभी के सामने है। भारत का क्षेत्रफल है कितना है? आप सभी जानते होंगे 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। मोटा मोटा इतना ही है। अगर पूरा देखें आंकड़ा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देखें नंबर 13। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है 2.4%। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। भारत के कितने राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो वो 5 राज्यों से गुजरती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो वो है 8 राज्यों से। दोस्तों आप जानते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड को कहा जाता है। आप सभी बेहतर तरीके से जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो आज सीख लीजिए। अगर हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो वो कर्क रेखा है। अगर हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो वो मकर रेखा कहलाती है। साथियों हम आपके लिए
प्रारंभिक तौर पर वीडियो बनाना शुरू किए हैं। धीरे धीरे और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। मेरा परिचय अगर बात करें तो परिचय की, तो मेरा जो परिचय है वो है शैलेंद्र कुमार मीणा। वर्तमान में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ और गरीब एवं ज़रूरतमंद बच्चों के लिए उत्थान निःशुल्क कोचिंग संस्थान का संचालन करने की जिम्मेदारी नादोती परिक्षेत्र में मेरी है, जो कि सोच बदलो गांव बदलो टीम के माध्यम से मैं ये जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। समस्त सोच बदलो गांव बदलो टीम ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पले बड़े बच्चों के लिए, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हुए अपने भविष्य को संवारने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समस्त सोच बदलो गांव बदलो टीम अपना बेहतर से बेहतर प्रयास कर रही है। इस वीडियो में जो पीडीएफ का प्रयोग किया गया है उसके लिए सह लेखन का काम किया है रौनक, जो कि सोच बदलो गांव बदलो टीम की सक्रिय सदस्य हैं और आगे भी इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए हमें सह लेखन का काम करती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।